नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे धर्मवीर भारती जी की कविता कस्बे की शाम। प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, तो आइए इसको देखते हैं। क्या कहते हैं? झुरमुट में दोपहरिया कुमलाही। झुरमुट यानी झुरमुट, जो पेड़ों का झुंड है, उसमें भी ऐसे लगता है दोपहरिया यानी दोपहर का समय है, और वो मानवीकरण किया गया है दोपहरिया का। कुमला गई है यानी मुरझा गई है। तो कहने के भाव क्या है कि दोपहर की धूप बहुत ज़्यादा तेज है, और अब ऐसे लगता है कि पेड़ों का जो झुरमुट है वो भी अपनी चमक खो रहा है। उसमें भी दोपहर का जो समय है, उस झुरमुट में भी वो कुम्हलाई है, यानी धूप अब ऐसे लगता है कि थक चुकी है। यहाँ ये ध्यान में रखें कि दोपहर का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है, स्त्री रूप में उसको दिखाया गया है। खेतों में अनिहारी घिराई, यानी खेतों में भी अब क्या होने लगा है? अंधेरा फैलने लगा है। अनिहारी यानी अंधेरा क्या हो रहा है? घिर आई यानी फैल रहा है। पश्चिम की सुनहरिया घुंघराई, और पश्चिम में क्या है? क्योंकि पश्चिम दिशा में ये कौन सा समय है? सूरज के डूबने का समय है। तो डूबते सूरज की जो सुनहरी किरणें आ रही हैं, वो ऐसे लगता है कि सुनहरिया यानी सुनहरी लकीरें घुंघराई, जैसे घुंघराली हो रही है, यानी बादलों सी लहराने लगी है। टीलों पर तालों पर इक्के दुक्के अपने घर जाने वाले पर धीरे धीरे उतरी शाम। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इक्के दुक्के, एक आधा जन, कोई जो अपने घर कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा था? शाम उतर रही थी। यानी शाम अचानक नहीं आई, वो बहुत ही सलीके से और बहुत ही शांति के साथ वहां पर आई। यानी सब कुछ क्या है? शाम के साथ जो वातावरण है या लोगों का जो जीवन चल रहा था या दिनचर्या थी, उसमें शाम के साथ ही धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। आंचल से छू तुलसी की थाली, दीदी ने घर की ढिबरी बाली। आंचल से छूकर, पूजा के समय घर की जो दीदी हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी आंचल से तुलसी की थाली को छुआ, उसकी पूजा की, और घर में पूजा के साथ ही उसने क्या किया? ढिबरी बाली। ढिबरी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो शाम के समय उसने दीपक जलाया या जो दिया जलाया गया, उसको जलाया। क्यों? क्योंकि शाम का समय हो गया था, तो उसने दीपक या दिया जलाया। कब? जब उसने तुलसी की पूजा कर ली, उसके बाद दीदी ने ढिबरी जलाई। तो यहाँ बहुत ही आत्मीय और घरेलू माहौल का चित्रण किया गया है, साधारण जनजीवन का चित्रण किया गया है। जमहाई लेकर उजियाली जा बैठी ताकों में, और अब देखकर ऐसे लग रहा है कि जमहाई यानी आलस्य के कारण जो उजियारा था, रोशनी थी, वो ऊँघती हुई दीवारों की ताकों में जा बैठी। यानी दीवारों के भीतर जो कोने बने होते हैं, ऐसे लगता है कि उन कोनों में जाकर वो बैठ गई है। किसका कहा? जो रोशनी है। तो रोशनी का भी क्या किया गया है यहाँ पर? ये ध्यान में रखिए, संपूर्ण कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो वो भी जमहाई ले रही है, यानी उबासी ले रही है, आलस्य दिखा रही है। कौन दिखा रही है? उजियाली, अर्थात जो रोशनी है। तो रोशनी का भी क्या किया गया है यहाँ पर? मानवीकरण किया गया है। घर भर के बच्चों की आंखों में धीरे धीरे उतरी शाम, और वही रोशनी बच्चों की आंखों में चमक बनकर भी उतर आई। धीरे धीरे उतरी शाम, यानी थकान के बाद अब आराम, और दिन के शोर के बाद अब क्या है? धीरे धीरे शांति फैलने लगी है। इस अधकच्चे से घर के आंगन में जाने क्यों इतना आश्वासन पाता है मेरा टूटा मन। और जिस घर के आंगन में मैं हूँ, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि इस घर में ना जाने क्यों इतना आश्वासन मिलता है, भरोसा मिलता है। किसको मिलता है? टूटे मन को। मेरा मन उदास है, शांत है, लेकिन इस अध कच्चे, जो आधा कच्चा मेरे घर का आंगन है,
उस आंगन में जब मैं आ जाता हूँ, घर भले ही अधूरा है, अभी साधारण है, लेकिन कवि को लगता है कि जब उसका मन दुखी है, क्योंकि क्या कह रहा है, मेरा टूटा मन, यानी दुख के कारण जब उसका मन क्या है, दुखी है, तो उसे आश्वासन कहाँ मिलता है, भरोसा या तसल्ली या ढांढस कहाँ मिलता है, इस आधे अधूरे मकान में ही उसे सुकून मिलता है, उसे शांति मिलती है। लगता है इन पिछले वर्षों में, सच्चे झूठे खट्टे मीठे संघर्षों में, क्या कहते हैं कि इन पिछले वर्षों में, पिछले जो उसके जीवन के अनुभव रहे, अच्छे बुरे सही गलत, सब उसे उसकी स्मृति में है। झूठे थे सच्चे थे खट्टे मीठे जो भी उसने संघर्ष किए, यानी इस घर की छाया थी टूट गई अनजाने, छूट गई अनजाने, जो अब झुककर मेरे सिरहाने कहती है भटको बेबात कहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इन जीवन के संघर्षों में, जीवन की राह के भीतर जो भी संघर्ष आए, उतार चढ़ाव आए, उसमें मुझे लगता है कि इसकी घर की जो छाया है, अनजाने में मैं उससे दूर होता चला गया, यानी इस घर से मैं दूर होता चला गया, छूट गई अनजाने में। जानबूझकर कवि ने ऐसे नहीं किया, वो अपने मन के भाव बताते हैं कि अनजाने में मेरी इससे दूरी हो गई, लेकिन अब वही मेरे सिरहाने झुककर क्या कहती है, अब वही घर एक सजीव रूप में लौट आया है। जैसे कोई माँ अपनापन दिखाती है, तो यहाँ पर इसका जो छाया का क्या किया गया है, इसका भी आप ये ध्यान में रखें कि मानवीकरण किया गया है। और वो छाया आकर क्या कहती है, भटको बेबात कहीं, कि चाहे कहीं पर भी तुम भटकते रहो, दुनिया के किसी भी कोने में तुम चले जाओ, लौटोगे अपनी हर यात्रा के बाद यहीं, कि शाम को कब, धीरे धीरे उतरी शाम, कि जब धीरे धीरे शाम होगी तब तुम यहीं लौट आओगे, यहीं इसी जगह पर। तो घर लौट आने की भावना का प्रतीक क्या है, शाम है, कि जैसे ही शाम होगी तो घर वापसी का समय हो गया, प्रतीकात्मक रूप से इसको दिखाया गया है। तो घर लौटने का भाव क्या है, उसकी प्रतीक क्या है, शाम है। तुम जीवन में कहीं भी चले जाओ, किसी भी यात्रा पर चले जाओ, लेकिन हर बार लौटोगे अपनी हर यात्रा के बाद, यही कहाँ पर, इसी घर में, इसी गांव की शाम में तुम्हें वापस आना होगा, इसी कस्बे की शाम में तुम्हें वापस आना होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कविता जो धर्मवीर भारती जी की कविता है, इसमें बताते हैं कि दुनिया में चाहे कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हो, कितनी भी उलझने क्यों ना हो, मन कहाँ पर शांत होता है, अपने ही घर, अपने ही कस्बे में, अपने ही अधकच्चे मकान में, चाहे वो पूरा ना बना हो, चाहे अभाव रहित जीवन हो कस्बे में, लेकिन सुकून शांति तसल्ली या भरोसा जो जीवन का मिलता है, वो कहाँ मिलता है, इसी मकान में आकर, इसी कस्बे की शाम में आकर उसे अपनापन अनुभव होता है। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखें कि इस कविता का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति के मानवीकरण रूप में प्रस्तुत किया गया है, और अपने व्यक्तिगत मनोभावों को कवि अपने यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।